नमस्कार साथियों दिल्ली पुलिस 2023 की कट ऑफ को लेकर आप लोगों के बीच इस समय बहुत तनाव की स्थिति है। मैं देख रहा हूं कि जब से दिल्ली पुलिस की आंसर की रिलीज हुई है तब से आप लोगों के बीच दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ टीचर्स यूट्यूब पर बताते हैं कि कट ऑफ इतनी ज्यादा जाने वाली है और वहीं कुछ टीचर्स बता देते हैं कट ऑफ इतनी कम जाएगी। तो कभी आपको लगता है कि हाँ हम फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें और कभी आपको लगता है कि नहीं फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा कुछ होगा नहीं। तो आज हम आप लोगों के लिए यूट्यूब की सबसे सटीक जानकारी कट ऑफ के रिगार्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक बेहतरीन आंकड़े के जरिए से हम आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें अपने तरफ से कुछ भी हमने शामिल नहीं किया है। जो प्रीवियस ईयर आंकड़े रहे हैं उन्हीं आंकड़ों की मदद से हम आपको ये दिखाएंगे कि आगे कट ऑफ कितनी रह सकती है, जिससे आपको भी वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो और यूट्यूबर्स जो हैं जो एनालिसिस करते हैं और वो किस तरीके से बताते हैं। आज हम उनका तरीका आपको बताएंगे जिससे आप भी खुद से एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ बिल्कुल यही कट ऑफ जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं थंबनेल में कि दिल्ली पुलिस कट ऑफ 2023 यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में सबसे सटीक आंकड़े आपको देने वाले हैं और ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इससे पहले वाली 2023 से जस्ट पहले वाली जो भर्ती थी 2020 उसके आंकड़ों की तरफ आपको ले चलते हैं और उनको दिखाते हैं कि वो क्या थे। हालांकि आपने देखे होंगे लेकिन एक बार आप हमारे साथ और देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि उन आंकड़ों से आप 2023 के आंकड़ों की तुलना करके कैसे ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। और अंदाजा ही नहीं, 100% श्योरिटी के साथ आप ये बात पता कर सकते हैं और बिल्कुल करेंगे आप। तो चलिए देखते हैं भाई, 2020 का आंकड़ा आपके सामने है और आप इसमें देख पाएंगे कि 2020 में कट ऑफ क्या रही थी। आप देख सकते हैं 2020 की कट ऑफ को। 2020 की कट ऑफ में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ फिजिकल के लिए कितनी लगी थी भाई। जनरल की कट ऑफ जो है फिजिकल के लिए लगी थी आपकी 61.31। कितनी लगी थी भाई? 61.31 लगी थी जनरल की फिजिकल के लिए। और वहीं अगर हम बात करें फाइनल कितनी गई थी, फाइनल गई थी 72.20। हम फाइनल के बारे में बाद में आएंगे, पहले हम फिजिकल की ज्यादा बात कर लेते हैं। तो ओबीसी की फिजिकल की कितनी गई थी? 58.87 गई थी। ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? 51.75 गई थी। और वहीं एसटी की कितनी गई थी? 55 गई थी। एससी की कितनी गई थी? 51 गई थी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है ईएसएम का मतलब होता है सर एक्स सर्विसमैन की कितनी गई थी? 33 कट ऑफ गई थी। ठीक है भाई। अगर आप फाइनल की देखना चाहें तो आप फाइनल की भी देख सकते हैं कि इसकी 72 गई थी, 68 गई थी, 62 गई थी, 65, 57 और 49। ये सर किसकी गई थी? ये सर मेल की थी। किसकी थी? मेल की। ये बात आप पहले से जानते हैं, कोई बात नहीं, अभी आप ऐसी बातें भी जानेंगे जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी और आप तभी असमंजस की स्थिति में हैं जब वो जान जाएंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। आप 100% श्योर हो जाएंगे कि सर हाँ हमारे इतने नंबर हैं तो हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो शांत बैठ जाओ और जीडी की तैयारी में लग जाओ। तो देख लेते हैं फीमेल के लिए, और फीमेल भी समझ लें कि किस तरीके की कट ऑफ आगे रहने वाली है और पहले कैसी थी। तो आप देखेंगे फीमेल के लिए फिजिकल की कितनी गई थी? 48.19 गई थी। किनकी? सर जनरल की। 44.52 गई थी। किसकी? ओबीसी की। 30 किसकी गई थी? सर 30 गई थी ईडब्ल्यूएस की। एसटी की कितनी गई थी? 39.44। और एससी की कितनी गई थी? 39.79। लगभग ये आपके आंकड़े रहे थे। ये कब रहे थे? ये आपके रहे थे दिल्ली पुलिस में जब 2020 की भर्ती हुई थी। ये उसके आंकड़े हैं। ये किसके आंकड़े हैं? 2020 के आंकड़े हैं। अब हम अगर आपको ले चलें कहां पे, अब आपको हम ये बताएंगे कि हम यहां पर क्या क्या जानने वाले हैं। हम यहां पर ये क्या जानने वाले हैं कि कैसे कट ऑफ 2023 की डिसाइड होगी। उसके बाद हम आपको 2023 की कट ऑफ भी बताएंगे कि क्या रहने वाली है 2023 की कट ऑफ। और निश्चित ही आप उस कट ऑफ को जानकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सर हमें नहीं लगता था कि कट ऑफ आप इतनी सटीक बता देंगे, और बिल्कुल आपको उतनी सटीक कट ऑफ बताएंगे। इस बात का विश्वास आपको होगा, और अभी होगा जितना होगा, जब रिजल्ट आप आएगा आपका तब आपको पूरा 100% विश्वास होगा। तो क्या है वो आंकड़े, आपको हम ले चलते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट अपना बना लेते हैं, कौन सा सर? एक पार्ट बना लेते हैं 2020 का, एक पार्ट बना लेते हैं 2020 का, और दूसरा पार्ट अपना बनाएंगे
दूसरा पार्ट कौन सा बनाएंगे? दूसरा पार्ट अपना बनाएंगे 2023 वाला। दो पार्ट बनाएंगे बिल्कुल। ये दूसरा पार्ट अपना हो गया 2023 का। 2020 को इधर दिखाएंगे और 2023 को इधर दिखाएंगे, जिससे आपकी दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर होती चलेंगी कि दोनों 2020 और 2023 में क्या क्या डिफरेंस रहे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आंकड़े लिए हुए हैं, वो आपको सारे के सारे आंकड़े दिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात कर लें, सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात कर लें तो आप जानते होंगे कि सर 2020 में आपकी जो वैकेंसी थी वो लगभग आपकी 5836 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 5836 वैकेंसी थी। 2020 में। वहीं अगर हम बात कर लें 2023 की वैकेंसी की, तो आप लोग बताएंगे कि 2023 की वैकेंसी कितनी थी? आप कहेंगे सर 2023 की जो वैकेंसी थी वो 7547 थी। दोनों को एनालिसिस करते चलेंगे और लास्ट तक हम आपको ये भी दिखा देंगे कि पर कैंडिडेट कंपटीशन कितना है। 2020 में कम था या 2023 में कम है, और आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब कंपटीशन कम होगा तभी कट ऑफ कम जाएगी, जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। यही तो होता है। तो बिल्कुल हम वही आपको दिखाएंगे। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 2020 में 5836, लगभग आप कह सकते हो कि 6000 के समथिंग थी, और इसमें 2023 में आपकी 7547 वैकेंसी थी। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो मेल की वैकेंसी थी वो कितनी थी, आप कहेंगे सर ये भी जानना है हमें कि मेल की वैकेंसी कितनी थी। तो आपको बताते हैं भाई मेल की कितनी थी। यहाँ पे हम दो कैटेगरी बना देते हैं, एक बना देते हैं मेल और दूसरी कैटेगरी बना देते हैं किसकी? दूसरी कैटेगरी बना देते हैं फीमेल। तो आपको हम अगर बताएं कि मेल की कैटेगरी 2020 में कितनी थी, मेल की जो सीट्स थी वो कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 3900 जो दो हैं ये मेल की थी। 3902 जो हैं ये किसकी थी? ये मेल की थी। और अगर हम बात करें फीमेल, तो फीमेल की थी जो वो थी आपकी 1934 फीमेल की वैकेंसी थी। और मेल की कितनी थी? मेल की थी जो वो 3902 थी। अब आपको पता है क्या कि सर 2023 का आंकड़ा क्या है? तो 2023 का आंकड़ा समझते हैं। ये तो हो गई 2020 की बात। अब 2023 का आंकड़ा समझो। 2023 में अगर हम मेल की बात कर लें, 2023 में अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो आप यहाँ पे समझिए इसको। तो आप कहेंगे सर 2023 में जो मेल की वैकेंसी थी, किसकी? मेल की और फीमेल की अगर हम बात करें तो लगभग आप कह सकते हो कि सर लगभग इसका भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही रहा है। यानी कि इसका भी आंकड़ा कैसा रहा है? इसका आंकड़ा भी कुछ ऐसा रहा है। कैसा रहा है कि सर यहाँ पे लगभग आपके लगभग 5000 के समथिंग मेल की रही हैं, और आप कह सकते हो कि सर 2500 के समथिंग जो हैं वो किसकी रही हैं? 2500 के समथिंग फीमेल की रही हैं। एक मोटे तौर पर अगर आंकड़ा आप देखोगे तो ये आपका 2023 का रहा है, और ये आपका सटीक बिल्कुल आंकड़ा है किसका? 2020 का रहा है। अब अगर हम बात करें किसकी कि सर 2023 में फिजिकल के लिए कितने पास किए जाएंगे, और अगर फिजिकल के लिए 2023 में इतने पास किए जाएंगे तो 2020 में कितने किए होंगे, है ना? तो 2020 का हमें सब पता है, तो हम उसको निकालते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि वैकेंसी जो थी वो अपने पास 5836 थी। अब अगर हम बात करें फिजिकल की, तो आपको पता होगा कि फिजिकल के लिए 2023 में आप सुन रहे हैं कि 12 गुना पास करे जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। और 2020 में भी 5836 का 12 गुना ही पास किया गया था। अगर आप 5836 का 12 गुना करोगे तो मोटे तौर पर अगर हम लिखें तो आप कह सकते हो कि सर लगभग 70,000, कितने? लगभग 70,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। कितने लोगों को बुलाया गया था? 70,000 लोगों को। ये कब बुलाया गया था? 2020 में। अब अगर हम बात कर लें 2023 की, तो आप कहेंगे सर 2023 में वैकेंसी आपकी कितनी है? 7547। अब 7547 का अगर आप 12 गुना करते हैं, 7547 का अगर आप 12 गुना करते हैं तो जो डेटा आपके पास निकल कर आएगा वो लगभग आपका 90,000 के प्लस ही होगा। लेकिन आप मोटे तौर पे कितना मान सकते हैं? 90,000। ये 90,500 के समथिंग निकलता है, तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि 90,000। तो आपने देखा क्या कि सर 2020 में 70,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और 2023 में कितने लोगों को बुलाया गया है? 90,000 लोगों का। अब आप लोग कहेंगे सर ये बात भी हमें बता दो कि इसमें जो है
टोटल फॉर्म कितने पड़े थे। तो देखो ये वाला डेटा भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि फॉर्म पड़े थे उसी के हिसाब से फिजिकल पे बुलाए जाएंगे, तब आप कंपटीशन का पता लगा पाओगे। तो 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में जो आपके फॉर्म पड़े थे वो आप कह सकते हो कि सर 29 लाख फॉर्म पड़े थे। कितने फॉर्म पड़े थे? 29 लाख फॉर्म पड़े थे। कब? 2020 में। और वहीं अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में आपको पता होगा कि सर 2023 में 32 लाख फॉर्म पड़े हैं। कितने फॉर्म पड़े हैं? 32 लाख। 2023 में 32 लाख फॉर्म पड़े हैं और 2020 में आपके 29 लाख फॉर्म पड़े थे। लेकिन आपको इस बात से घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2023 में जब एक बात यहाँ पे आपको समझाते हैं, थोड़ी सी आप शांति रखें। हाँ, यहाँ पे इस बात को यहाँ देखिए, ठीक है। देखो 2020 में फॉर्म तो आपके पड़े थे 29 लाख, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन 29 लाख में सारे के सारे लोगों ने पेपर नहीं दिया था, ये बात आप भी जानते हैं। 2023 में अगर 32 लाख फॉर्म पड़े थे तो 32 लाख लोगों ने पेपर नहीं दिया है। ऐसे ही 2020 में 29 लाख में 29 लाख लोगों ने पेपर नहीं दिया था। तो सर पेपर कितने लोगों ने दिया था? आइए जानते हैं कि पेपर कितने लोगों ने दिया था। ये बात आप यहाँ पे समझिए कि पेपर देने वाले लोगों की संख्या की क्या थी 2029 की अगर हम बात कर लें तो देखो भाई 2029 में दो आंकड़े आपके पास निकलेंगे। कौन कौन से? एक आपके अटेंडेंस वाले। कौन से? कि सर एक अटेंडेंस वाले एक आंकड़े निकलेंगे। तो अटेंडेंस की अगर हम बात कर लें तो 2000 अगर हम 20 की बात करें तो आप कहेंगे सर 2020 में आपके 53% लोग जो थे वो प्रेजेंट थे अटेंडेंसी में। अगर हम प्रेजेंटी की बात करें यानी कि जिन लोगों ने पेपर दिया है 2020 की बात कर रहे हैं, वो लोग कितने थे? वो लोग 53% थे। और जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है वो लोग कितने हो गए आपके? वो लोग हो गए सर 47%, यानी कि 47% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने 2020 में पेपर छोड़ा था और 53% लोगों ने पेपर दिया था। सर 2020 का तो ये था, 23 का क्या पता है आपको? नहीं पता है ना, तो 23 का जानते हैं क्या है। 23 में आपको पता है सर 32 लाख लोगों ने पेपर दिया है, 32 लाख आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब 32 लाख लोगों में सारे के सारे लोगों ने तो पेपर दिया नहीं है, तो फिर कितने लोगों ने पेपर दिया है? सर 32 लाख लोगों में आपके लगभग अंदाजे से, और जो आरटीआई फाइल करी गई थी उससे जो निष्कर्ष निकला था, उससे जो डेटा निकला था, उससे ये पता चला है कि 32 लाख लोगों में लगभग ये आप मान सकते हैं कि 58% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पेपर दिया है। और अगर 58% लोग ऐसे थे, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 42% लोग ऐसे इस बार भी रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, जो लोग सर एब्सेंट रहे हैं। तो देखना जरा आंकड़े आप अब मिलाते चलना। 2020 में 53% और 29 लाख में 47% लोग एब्सेंट रहे। और अगर 2023 की बात कर लें तो 32 लाख फॉर्म थे, उसमें 58% प्रेजेंट रहे और 42% क्या रहे? ये प्रेजेंट वाले हैं और ये आपके एब्सेंट वाले हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट रहे और ये एब्सेंट रहे। अच्छा 58% सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें इनका वैसा डेटा बता दो। तो देखो भाई 58% का अगर आप वैसा डेटा देखोगे यानी कि नंबर्स के रूप में देखोगे तो आप देख लो 58% को आप कहोगे सर 880, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि सर 18,58,880 लोगों ने, इतने लोगों ने सर पेपर दिया। इतने लोगों ने क्या? इतने लोगों ने पेपर दिया है इस बार। 18,58,880 लोगों ने सर पेपर दिया है। अच्छा भाई ये बात आप समझ गए, इतने लोगों ने पेपर दिया है। 2020 में कितने लोगों ने पेपर दिया था? तो 2020 का आप समझ लें कि 2020 में 53% लोगों ने दिया था। तो 53% का यहाँ पे अगर हम डेटा देखें तो 15,45,563 इतने लोगों ने सर पेपर दिया था। इतने लोगों ने सर पेपर दिया है। कितने लोगों ने 15,45,563 लोगों ने पेपर दिया था। ये कब दिया था? ये सर दिया था 2020 में। और ये कब दिया है? ये आपका दिया है 2023 में। यानी कि आप कह सकते हो कि ये लगभग 15.5 लाख हैं और ये लगभग आपके 18.5 लाख हैं। यानी कि इन दोनों के बीच अगर हम कंपैरिजन करें तो आप कह सकते हो कि 3 लाख, लगभग
3 लाख स्टूडेंट जो हैं उन्होंने इस बार पेपर जो है वो ज़्यादा दिया है ना। 3 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार पेपर जो है वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा दिया है। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी भी तो इस बार ज़्यादा है। पिछली बार वैकेंसी 6000 थी, तो इस बार कितनी है? तो इस बार अपनी लगभग आपकी 7550, यानी कि लगभग 1500 वैकेंसी भी तो ज़्यादा है, 1500 प्लस। तो उससे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी इस बार उतनी ज़्यादा है, तो फॉर्म तो 3 ही लाख लोगों ने ज़्यादा दिया है। अब बात आती है, अब मेन बात आती है कि सर कंपटीशन कितना है 2020 की तुलना में 2023 में? क्या पहले से कंपटीशन बढ़ गया है या पहले से कंपटीशन कम हो गया है? क्या है? तो जनरली हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि समय बढ़ गया है, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, और वैसे भी सोचने में आता भी ये है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका डेटा देखें, तो यहाँ पर इसका डेटा क्या रहने वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बात आपको पहले ही बता दी हमने कि 2020 में जो 70,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, कितने हजार लोगों को? 70,000 लोगों के लिए बुलाया गया था। और 2023 में 90,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। जबकि आपको पता है कि 2020 में जो पेपर दिया था वो कितने लोगों ने दिया था? वो 15.5 लाख लोगों ने लगभग पेपर दिया था। और 2023 में वो 18.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अब अगर आप यहाँ पे पर कैंडिडेट कंपटीशन देखना चाहो कि एक सीट पे कितनी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, तो इसका हम आपको बिल्कुल डेटा दिखाते हैं, आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कितना डेटा पड़ता है। तो पहले 2020 का देख लेते हैं। 2020 में कितने लोग थे? आप कहेंगे सर 15, 45, 563। तो देखिए भाई 15, 45 और 563 ये कब का था? ये 2020 का ले रहे हैं। इसमें अगर आप भाग करोगे कितने का? इसमें भाग करना सर 70,000 का। इसमें भाग कितने का कर दें? इसमें 70,000 का। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें 70,000 का भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर 22 यानी कि 22 कैंडिडेट आ रहे हैं। कितने कैंडिडेट आ रहे हैं? 22। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा सीधा ये है कि सर एक सीट पर, कितने सीट पर? एक सीट पर कितने लोग बैठे हैं? एक सीट पर 22 लोग बैठे थे। ये कब बैठे थे? ये बैठे थे आपके 2020 में। कब बैठे थे? 2020 में बैठे थे। आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट थे? 22 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे सर? एक सीट पर 22 स्टूडेंट थे। ये कब थे? ये आपके थे 2020 में थे। 2020 में थे। एक सीट पर कितने स्टूडेंट? 22 स्टूडेंट। सर 2020 का तो ठीक है, वो तो निकल गया, लेकिन 23 में क्या इससे बहुत ज़्यादा हैं? तो आइए देख लेते हैं 23 का क्या रहने वाला है। आपके सामने ही तो चीज़ें सब लिख दी हैं, तो 23 का भी दिखा देंगे आपको। कंपटीशन पता चल जाएगा 22 से कम है या ज़्यादा। 23 का आपका पता है 18.5 लाख, 58,880 है ना। तो देख लेते जरा, इसको कैलकुलेट कर लेते आपके सामने। 18,58,880। इसमें अगर हम आप भाग करेंगे कितने का? इसमें भाग करेंगे जितने लोग फिजिकल को बुलाए जाने हैं, यानी कि 90,000 का। तो 90,000 का भाई भाग कर देते हैं, 90,000 का भाग करते हैं। और अब आप देखिए आंकड़े को। अब आप देख सकते हैं आंकड़ा क्या रहने वाला है। आपके सामने है, आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है। कितने स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं? 20 स्टूडेंट। यानी कि एक सीट पर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? एक सीट पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर एक सीट पर कितने स्टूडेंट हैं? एक सीट पर आपके यहाँ पे 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? सर एक सीट पर 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं 2023 में? 2023 में यहाँ पे लिख ही देते हैं। 2023 में एक सीट पर आपके 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट हैं। सर ये तो अच्छी कमाल की बात हो गई। 2020 में एक सीट पर 22 स्टूडेंट थे, है ना। और 2023 में एक सीट पर कितने स्टूडेंट हैं? एक सीट पर 20 स्टूडेंट हैं। तो क्या लगता है आपको 2020 और 2023 किसमें कंपटीशन ज़्यादा था? अब सर हमें बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे आंकड़े आपके सामने हैं। और अब आप खुद से अंदाज़ा लगाएंगे कि 2020 में कंपटीशन ज़्यादा था या 2023 में कंपटीशन ज़्यादा है ना। सारी चीज़ें हमने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी हैं। और अब आपको खुद से सोचना है कि कब कंपटीशन ज़्यादा था। हमने बता दिया
दिया है कि एक सीट पर 22 स्टूडेंट थे। कब? 2020 में। और 2023 में एक सीट पर मात्र कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट हैं आपके। और बातें कुछ नहीं है, बाकी सारी बातें फर्जी हैं। जो हमने आपको बता दिया ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। आप गूगल कर लेंगे, कहीं पे भी देख लेंगे, यही आपको सेम डेटा मिलने वाला है। आपको कैसे भी घुमा फिरा के बताया जाए, लेकिन आपको डेटा यही मिलेगा और यही बिल्कुल सटीक डेटा है आपका 2020 का और 2023 का, दोनों हमने आपको बता दिए। अब आप खुद से समझ रहे होंगे, जब यहां पर एक सीट पर 22 थे, यहां पर एक सीट पर कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। कम लोग हैं तो कंपटीशन कैसा होगा? आप भली भांति जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब सीधे ले चलते हैं। ये तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें हमारे हिसाब से ख़त्म हो गई। हमने सारी चीज़ें आपको बता दी कि कैसे कैसे कंपटीशन रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है भाई, अब हम आपको ही ले चलते हैं कट ऑफ के बारे में, और हम आपको बिल्कुल वही सटीक कट ऑफ बताएंगे जो आपको रिजल्ट के बाद देखने को मिलने वाली है। अगर आपके नंबर उस कट ऑफ की कैटेगरी में आते हैं जो हम आपको बता दें, तो आप 100% अपने फिजिकल की तैयारी करने लगना, और अगर नहीं आते हैं तो छोड़ो उसको और लग जाओ जीडी की तैयारी में, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, जीडी की चल रही है, तो पुलिस की आने वाली है। और यानी कि वैकेंसी आपकी ऐसी नहीं है, वैकेंसी आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो अगर इसमें आपके नंबर कम भी बनते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। ठीक है, लेकिन अगर उस कैटेगरी में बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए। और हाँ, और आज से एक चीज़ और सोच लेनी है कि इसके बाद कोई भी दूसरी हमें कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी है। लोग इस समय कट ऑफ की वीडियो फर्जी बनाए चले जा रहे हैं। किसी में कोई कह रहा है इतनी कट ऑफ जाएगी, तो तुम लोग सोचने लगते हो इतनी जाएगी, हम भी देख लेते हैं, हमारे इसमें नंबर नहीं बन रहे। तब तक दूसरी वीडियो आ गई, उसमें इतनी कम बता दी तो तुम खुशी हो गए, और फिर एक वीडियो आगे फिर दुखी हो गए, पता नहीं चल रहा है उसी में खुशी हो रहे, दुखी हो रहे हो, और ना तो अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हो और ना कुछ, उसी में सारा समय जा रहा है। आप बस रील देख रहे हो, उसमें कट ऑफ की वीडियो आ गई, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें कट ऑफ की वीडियो आ गई, सारा दिन कट ऑफ वीडियो देख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। अरे भाई, एक बार देख लो, सटीक जानकारी ले लो, उसके बाद जो होगा वो बात की बात है। आपके नंबर अगर उस कैटेगरी में बन रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो आगे की तैयारी करो। बार बार वो कट ऑफ देखने का क्या मतलब है? आप दिन में 10 बार कट ऑफ के वीडियो देख रहे हैं, उसका कोई मतलब है? नहीं मतलब है। तो जो कट ऑफ हम अगर आपको बताने वाले हैं, हम हाँ फाइनल की कट ऑफ नहीं बताएंगे, हम फिजिकल की कट ऑफ आपको बताएंगे, और ये बताएंगे कि फिजिकल से फाइनल की कट ऑफ कैसे बढ़ती है, क्योंकि वो आपको कोई नहीं बता सकता। फिजिकल की कट ऑफ तो बता सकते हैं लोग, लेकिन फाइनल की नहीं बता सकता। फाइनल की कट ऑफ बहुत सारी बातों पे निर्धारित करी जाती है, वो हम आपको बता देंगे किन किन बातों पर निर्धारित होती है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी। कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि कभी तो 10 नंबर बढ़ जाती है, कभी 5 नंबर बढ़ती, कभी 6 बढ़ती है, वो कोई नहीं बता सकता है। तो वो हम बता देंगे कितने कितने केस बनते हैं। फिजिकल की तैयारी हाँ आप करने लगना, और अगर उससे इतने नंबर बढ़ रहे हैं, कितने हम बताएंगे, तो आप ये मान लेना कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो आपका फिजिकल तो कंप्लीट है। तो क्या रहने वाली है कट ऑफ, देख लेते हैं भाई। कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कट ऑफ 2023 किसकी, 2023 की कट ऑफ आपके सामने है, और इसको आप देख लीजिए एक बार। 2023 की कट ऑफ को एक बार देख लीजिए, ठीक है भाई, अच्छे से इसको देख लें। 2023 की कट ऑफ, और 100% यही कट ऑफ रहने वाली है 2023 की। आप पूरा इस पे विश्वास कर सकते हैं, और यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 2023 में जब आपका रिजल्ट आएगा। तो क्या है कट ऑफ, आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लें, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए आपके फिजिकल की जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी 62 से 65 के बीच में। आपकी 62 से 65 के बीच में रहेगी, इसी बीच में रहेगी। ये नहीं कहेंगे इतने नंबर इसमें प्लस कर लेना, इतने माइनस कर लेना, नहीं, वो तो फर्जी बातें हैं। वो तो आपको बहलाने के लिए कुछ भी बता रहे, अपनी वीडियो पे लाइक करवाने के लिए, व्यू लाने के लिए वो बातें बताते हैं। नहीं, ये नहीं कहेंगे 2 प्लस करना 2 माइनस करना, ये आपको डेटा दिया है 62 से 65 के बीच, तो बीच, ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी की बात करें तो आप कहेंगे 60 से 62 के बीच में। किसके बीच में? 60 से 62 के बीच में रहेगी ओबीसी की, ठीक है। ओबीसी की कुछ लोग कहेंगे सर इस बार ओबीसी में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ओबीसी में, इसमें वैकेंसी आपकी कम है, फॉर्म 13 लाख इसमें फिल हुए हैं ओबीसी की अगर स्पेशली बात करें तो। अरे भाई, कंपटीशन ज़्यादा उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। उनके नंबर अगर जनरल कैटेगरी के बराबर आ जाते हैं तो वो जनरल में काउंट हो जाते हैं। तो ओबीसी का कंपटीशन होगा,
ये मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो जनरल के बराबर चला जाए। हाँ, लगभग बराबर रहेगा, थोड़ा बहुत कमी रहेगा, क्योंकि जो लड़के ओबीसी में थोड़े अच्छे होते हैं वो जनरल की सीट ले जाते हैं, तो कंपटीशन जनरल का बढ़ता है, ना कि ओबीसी का। समझ में आ रही बात? लेकिन बढ़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना बढ़ता है एक लिमिट के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो वो बात आप ध्यान में रखना। कोई सोच रहा हो कि सर कट ऑफ ओबीसी के जनरल को भी पार निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? ठीक है भाई, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये मेल के लिए चल रही बातें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते हैं। जिन लोगों का ईडब्ल्यूएस बना है पहले से, कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने ईडब्ल्यूएस भर दिया अब बनवा लेंगे, कोई फायदा नहीं अब बनवाने का, आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। क्यों जनरल में काउंट हो जाएंगे? क्योंकि ईडब्ल्यूएस आपको चाहिए था, और अगर आप जनरल में काउंट भी नहीं हुए और आप मान लो फिजिकल के लिए वहाँ गए, आप भले ही ईडब्ल्यूएस में आप पास भी हो जाओ, आप फिजिकल के लिए वहाँ गए और आपको ईडब्ल्यूएस अगर नहीं वहाँ पर मिला उस डेट का, क्योंकि उसमें लिखा था जब नोटिफिकेशन आया था कि ईडब्ल्यूएस उसी डेट का चाहिए आपको जितने दिन फॉर्म फिलअप की डेट थी, जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट थी उससे पहले आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए था। और अगर आपका नहीं बना था, आप सोच रहे हैं अब बनवा लेंगे, फिजिकल के लिए ले जाएंगे दिखाने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको फिजिकल में एंट्री नहीं मिलेगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर पहले का बना है तो कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ आप जान लो कि कितनी जाने वाली है, 53 से 55 नंबर के बीच में जाने वाली है। 53 से 55 नंबर के बीच में ही जाएगी। एसटी की बात कर लें तो 57 से 59 नंबर के बीच में जाएगी। इसमें कंपटीशन होता है और आपको हम बता दे रहे हैं, 57 से 59 नंबर के बीच में जाएगी। एससी की वहीं बात कर लें तो 52 से 54 नंबर के बीच में जाएगी, और एक्स सर्विसमैन की आपकी 35 नंबर तक जा सकती है, ठीक है। हाँ, 35 नंबर तक। आगे अगर हम बात कर लें फीमेल की, फीमेल भी ये बात ध्यान से सुन लें, अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल आसान नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बहुत लोग फेल होते हैं। अगर हाँ, फिजिकल दो बातों पे डिपेंड करता है। अभी आपका रिजल्ट आना है, रिजल्ट में अगर थोड़ा समय लग गया, हर रिजल्ट के लिए हम स्पेशल एक अलग वीडियो बना देंगे और आपको उसमें भी सटीक जानकारी दे देंगे कि रिजल्ट आपका कब आ सकता है, ठीक है भाई। सटीक जानकारी उसकी भी दे देंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। आप रोज़ 10-20 वीडियो इस तरीके की ना देखें और हम आपको ये जानकारी दे देंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। अभी आप केवल और केवल फिजिकल पे ध्यान दें, और हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे थोड़ा समय मिल जाएगा आपको, तो फिजिकल की तैयारी में अच्छे से लग जाएँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल आसान नहीं होता है, खासकर लड़कियों के लिए। होता तो दोनों के लिए कठिन है, लेकिन लड़कियाँ स्पेशल समझ लें इस बात को। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में फिजिकल के लिए जनरल की कट ऑफ जाएगी 50 से 52 के बीच में। लिख लेना, 50 से 52 के बीच में। अगर इसके बीच नंबर बन रहे हैं तो आप मान लेना कि आपका काम हो जाएगा। अगर हम बात कर लें ओबीसी की, तो ओबीसी में आप देख सकते हैं 46 से 48 के बीच में, 40 से 48 में रहेगी, 40 से 48 यही आंकड़ा रहेगा आपका, ठीक है। अगर हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस की तो 33 से 35 के बीच में रहेगी, 33 से 35 के बीच में। अगर हम बात कर लें यहाँ पे एसटी की तो आपकी रहेगी 42 से 44 के बीच में, 42 से 44 के बीच में। और वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, वहीं हम अगर बात कर लें एक्स सर्विसमैन की, इसकी क्या नाम, एसटी की, एससी की, तो एससी की रहेगी 40 से 42 के बीच में। ये आपकी फीमेल की रहने वाली है। तो इस आपको अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन कट ऑफ को लिख लेना है, और अगर इनके बीच में नंबर आपके बन रहे हैं तो आप 100% फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, आपको फिजिकल देने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है कि सर उस बात को भी बता दो कि फाइनल कितनी जा सकती है, जिससे हमें थोड़ा और आइडिया लग जाए कि फाइनल कितना हो सकता है। तो देखो भाई, फाइनल के लिए हम आपको कट ऑफ तो नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आपको हम ये बता सकते हैं कि फाइनल की कट ऑफ कुछ बातों पर निर्धारित होती है। जैसे फाइनल की कट ऑफ, इस बात पे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात तो यही है फाइनल की कट ऑफ के रिगार्डिंग क्या, कि फाइनल की कट ऑफ फिजिकल से बहुत मैटर करती है। यानी कि फिजिकल जो है आपका वो कितनी जल्दी होता है और कितनी देर में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका फिजिकल 2 महीने 3 महीने बाद होता है तो आपके लिए फिजिकल का अच्छा खासा समय होता है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाती है। और अगर तैयारी अच्छी खासी हो जाती है तो फेल होने की संभावना भी कम हो जाती है लोगों की। और अगर फेल होने की संभावना कम हो जाती है तो वहाँ फिजिकल में लोग ही नहीं फेल हो रहे हैं, तो फिर करेंगे क्या, 90,000 तो नहीं बुला लेंगे, बुलाने तो 7500 ही हैं, तो फिर उन्हें मजबूरी बस वहीं ऊपर से टॉप यानी कि क्रीम को ले लेना होता है। समझ में आ रही बात? तो फिर वो ऊपर से ले लेते हैं, और जितना उन्हें चाहिए, जितने 7500 चाहिए, जहां पर उन्हें मिल गए टॉप के 7500, बस वहीं पे अपना उन्होंने आंकड़ा सेट कर दिया और उसके नीचे वाले फेंक दिए, कट ऑफ बन गई, मेरिट बन गई। और मेरिट में क्या है, तो
तो फाइनल मेरिट जो है वो डिपेंड करती है कि आपका जो फिजिकल है वो कितनी लेट है और कितनी जल्दी है। अभी अगर जस्ट अभी जिस दिन आंसर की आई थी, जो लोग कह रहे थे कि आंसर की के बाद 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, यही तो कह रहे थे कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, और अगर 10 तारीख को रिजल्ट आ जाता और 22 से फिजिकल होते तो तुम्हें क्या लगता है जो भी कट ऑफ जाती, ये अगर कट ऑफ जाती आपकी ये वाली जो फिजिकल के लिए, तो इससे तुम्हें क्या लगता है 2 नंबर से ज़्यादा फाइनल थोड़ी बढ़ता। क्यों? क्योंकि 10 तारीख से लेके 22 तारीख तक इतना समय मिलता जिसमें कौन फिजिकल अपना कंप्लीट कर लेता, कोई नहीं कर पाता कंप्लीट, तो 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ती फाइनल मेरिट। लेकिन हाँ, अगर समय अच्छा खासा मिल जाएगा तो फिजिकल की लोग तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसी असमंजस में पड़े रहेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी और तैयारी नहीं करेंगे, तो भाई वही हाल होगा क्या कि फिजिकल चाहे कितना भी लंबा वो करवा लें, लेकिन आपको तो फेल होना ही था और आप फेल ही होके चले आए। तो वो बात ना रहे, इस वजह से एक बार कट ऑफ को जान लो और फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, बस सीधा सा ये है। और आप फाइनल मेरिट की चिंता ना करो, आप अपने फिजिकल की तैयारी करो, फिजिकल अच्छा कर लो, फाइनल में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि अगर फाइनल कट ऑफ जो है वो आपके फिजिकल की अगर फिजिकल की डेट की बात करें, जितना हमें अभी संभावित लग रहा है, हम आपको वीडियो में अगले में बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन हमें जितना अभी संभावित लग रहा है उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि कम से कम फिजिकल के लिए फाइनल मेरिट जो है वो 6 से 8 नंबर तो बढ़ सकती है। कितनी बढ़ सकती है? 6 से 8 नंबर बढ़ सकती है। जितनी दूर अभी हमें फिजिकल दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं, और जैसे ही सूचनाएं हमारी पक्की हो जाएंगी हम रिजल्ट की डेट तुरंत तुम्हें बताएंगे और उस हिसाब से फिर हम तुम्हें बता देंगे कि फाइनल मेरिट भी कितनी बढ़ सकती है। तो बातें सारी की आपको क्लियर हो गई, बातें सभी हमने आपको क्लियर करा पाई। तो अब आपको फिजिकल के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं देखनी है। ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होनी चाहिए, ऐसी आपको कसम खानी है, ठीक है। आपको दिन में 10 वीडियो कट ऑफ की नहीं देखनी है, समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको इन कैटेगरी के बीच में नंबर आपके नहीं बन रहे हैं तो छोड़ो, आप अपनी जीडी की तैयारी में लग जाओ, उसका फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप कर दो और बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन जो है वो तगड़ा रहने वाला है। नहीं तो फिर लास्ट में जीडी में यही होगा कि आप फिर इसी कट ऑफ के ढूंढते रहेंगे और आपका नाम उसमें फिर नहीं मिलेगा और आप फिर इसी कट ऑफ के चक्कर में पड़ रहेंगे। तो उन चक्करों से मुक्त हो जाओ और तैयारी में लग जाओ। समझ में आ रही बात है? हाँ, तो बातें हमारी इतनी थी, हमने बातों को पूरा कर दिया है और आज हम लोग इसमें इन बातों को इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको अब कट ऑफ की वीडियो अपनी नहीं देखनी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।